के तीन मंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक, मिनिस्टर जितिन प्रसाद और राज्य मंत्री दिनेश खटीक बेहद नाराज चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये तीनों मंत्री प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सख्त खफा हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास स्वास्थ्य मंत्रालय का महकमा है। कुछ दिन पहले इन्होंने अपने विभाग में कुछ ट्रांसफर की सिफारिश की थी, लेकिन तबादले की लिस्ट इनकी सिफारिश की बिल्कुल उलट थी। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद के विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अनियमितता की शिकायत की गई थी। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए, जिसके बाद ओएसडी जो थे इनके AK पांडे, उनको हटा दिया गया। यही समझा जा रहा है कि इसके बाद जितिन प्रसाद बेहद खफा हैं। कल जितिन प्रसाद ने सीएम से मुलाकात की और खबर यह भी कि आज दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलेंगे। तीसरे मंत्री हैं दिनेश खटीक, ये सिंचाई विभाग के राज्य मंत्री हैं। इनकी शिकायत है अधिकारी इनकी नहीं सुनते। जब भी कुछ कहते हैं अधिकारियों का जवाब होता है कैबिनेट मंत्री से बात कर लीजिए। सिंचाई विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह और योगी के बेहद खास हैं, फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। इन सब शिकायतों के बाद ही कल सीएम योगी ने मंत्री परिषद की बैठक की थी और उसमें कहा कि मंत्री अपने निजी स्टाफ पर आंख बंद कर भरोसा ना करें, आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें, कोई फाइल जल्दबाजी में साइन बिल्कुल ना करें। तो तीन मंत्री खफा चल रहे हैं और अब इसके बाद क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन खबर ये बात जितिन प्रसाद की करें तो आज दिल्ली आ सकते हैं, आज अमित शाह से वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके अलावा दिनेश खटीक वो भी बहुत नाराज हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक से ये मंत्री नाराज चल रहे हैं। इस मुद्दे पर यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से जब सवाल पूछा गया तो वो इस पर चुप्पी साधते हुए नजर आए। सर, दिनेश खटीक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी है? आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता, हम लोग तो कार्यकर्ता सर, दिनेश खटीक नाराज या कहीं की इस्तीफे तक की बात कह दी है? आप पूछ लीजिए, हमें तो नहीं लगता, हम लोग तो कार्यकर्ता। दिनेश खटीक से सवाल पर रिएक्शन मांगा गया तो वो भी इसको नजरअंदाज करते ही नजर आए। कोई विषय नहीं है, इस्तीफा दिया है नहीं, कोई विषय नहीं है भाई, कोई विषय नहीं, कोई विषय नहीं है, इस्तीफा दिया है नहीं, कोई विषय नहीं है भाई, कोई विषय। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजीव रंजन और अशोक तिवारी। राजीव पर रुख करना चाहूंगी। राजीव, ट्रांसफर अनियमितताएं या इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से तीन मंत्री खफा हैं? देखिए, दिनेश खटीक को तो मैं खटीक को इतना नहीं मानता हूं कि वो खफा होंगे या इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। वो संघ से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 2017 में पहली बार चुनाव हस्तिनापुर मेरठ की एक सीट है, वहां से जीते थे और कहा यह जाता है कि हस्तिनापुर सीट का विधायक जिस पार्टी का होगा उसी पार्टी की सरकार बनेगी। शायद इसीलिए पहली बार ही जीतने के बाद उनको मंत्री बनाया गया था और 22 में भी वो दूसरी बार जीते हैं, उनको मंत्री बनाया गया। तो उनका नाता संघ से भी रहा है। जहाँ तक बात ब्रजेश पाठक और जितिन प्रसाद की, इसमें मामला थोड़ा उल्टा है। ब्रजेश पाठक भी 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में आए थे और जितिन प्रसाद 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी में आए। दोनों ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और दोनों को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी योगी सरकार दूसरे मंत्रिपरिषद में दी गई है। अब सवाल है, देखिए, योगी सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग का एक सीजन है। इस सीजन का इंतजार मंत्रियों को भी रहता है, अफसरों को भी रहता है और जिलों में तैनाती वाले अधिकारियों कर्मचारियों को भी रहता है। एक साल में दो ढाई महीने ट्रांसफर सीजन चलता है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग है कि नहीं है, ये हम कहें इससे ज़्यादा जिलों में जो अधिकारी हैं और जो विभागों में लोग पोस्टिंग पाते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि पिछली सरकारों और इस सरकार में इस मसले में क्या क्या अंतर है और क्या देने पर क्या मिलता है और कैसे पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ दो विभाग अगर चर्चा में आए, पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य, और जिसके मंत्री जो दो लोगों का नाम मैंने लिया, वो कहा यह जाता है कि वो दिल्ली केंद्रीय आला कमान के ज़्यादा करीब है और इन दो मंत्रियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, अब सोचिए आप एक कैबिनेट मिनिस्टर को के ओएसडी को हटा दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और जितिन प्रसाद के ओएसडी को इन्हीं आरोपों में हटा दिया गया। तो क्या कि पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफ़र सीजन में इन्हीं दो मंत्रालयों में ही गड़बड़ियों के आरोप हैं या पारदर्शिता नहीं थी या बाकी में भी है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही एकमात्र मुद्दा है जिसकी वजह से ये मंत्री नाराज हैं, ये भी एक मुद्दा है। लेकिन कुल मिला के योगी सरकार के बारे में
जो एक आम धारणा फैलाने की कोशिश की जाती है वो ये कि कार्यकर्ताओं मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुनते और ब्यूरोक्रेसी इस सरकार में बहुत हावी रहती है, इस तरह की बात है। दूसरी बात यह है कि चाणक्य ने श्रद्धा बहुत पहले कहा था कि ऐसा हो सकता है कि मछली जल की जगह हवा में तैरने लगे, लेकिन सरकार या सरकारी लोग भ्रष्टाचार न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपका सामने किसका किसका आ रहा है ये अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद में ट्रांसफर सीजन के समय बड़ी बेचैनी और बड़ी हलचल रहती है, ये उसके संकेत है। बिल्कुल, तो ये उसी के संकेत हैं और साफ तौर पर सीएम योगी कहते भी हैं कि भाई मैं भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो क्या अंदर खाने में ऐसा कुछ चल रहा है, ये देखने वाली बात होगी, वक्त बताएगा। जितिन प्रसाद दिल्ली आ चुके हैं, सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल आंख मूंद कर अपने अधिकारियों पर, अपने स्टाफ पर भरोसा ना करें। देखिए, निश्चित तौर पर जब से ये दोनों मामले, यानी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अगर किसी का पत्र सामने आया था अपने ही विभाग में तबादलों को लेकर, तो वो उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा जिनके पास है ब्रजेश पाठक, उनका पत्र सामने आया था। और उसके बाद योगी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए थे कि आखिरकार किस तरह से तबादले किए गए हैं, इसकी एक जांच हो जानी चाहिए थी। और जब पीडब्ल्यूडी विभाग, जिसका जिम्मा जितिन प्रसाद के पास है, उनकी तरफ से उनके विभाग में तमाम सारे तबादलों को लेकर सवाल उठाए गए, तब भी एक जांच कमेटी गठित की गई और उसने अपनी जांच रिपोर्ट के बाद सबसे पहले जितिन प्रसाद के सबसे खास माने जाने वाले, जिनको वो सेंट्रल से अपने साथ लेकर आए थे, एके पांडे, उनको यहां पर अपना विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। विभाग के 5 अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से देखने को मिली। अब दूसरी सबसे अहम बात यह है कि चाहे दिनेश खटीक हो या जितिन प्रसाद हो या ब्रजेश पाठक हो, अगर वो अपने ही विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं तो कहीं ना कहीं तालमेल की कमी है, ऐसा कहना बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। कल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में अपने तमाम सारे मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने तमाम सारी बातें कही, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। सबसे पहली जो बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई, वो ये कहा गया कि कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के राज्य मंत्रियों के साथ समन्वय स्थापित करके काम करें। लेकिन हम लोग इस बात को बखूबी जानते हैं कि पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं, उसमें कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के बीच में कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आती है कि उनको काम नहीं दिया जाता राज्य मंत्रियों को विभाग में, या जिस तरह की वो अपेक्षा अपने विभाग से करते हैं उस तरह की उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, तो इस तरह की खटपट की खबरें सामने आती हैं। दूसरी बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी मंत्री अपनी कोई फाइल दस्तखत करता है, साइन करता है, तो अपने निजी स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा ना करे, बल्कि पूरी फाइल वो पढ़े, समझे और उसके बाद दस्तखत करे। तो सरकार की तरफ से कोशिश शुरुआती दौर से जो की जा रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम काम कर रहे हैं, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, हमारे यहाँ ट्रांसफर या जो तबादले होते हैं उसमें कोई संलिप्तता किसी की नहीं होती है, कोई लेन देन नहीं होता है, बल्कि निष्पक्षता के आधार पर ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही है। तो सरकार की मंशा जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाने की होती है, लेकिन निचले स्तर पर जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जब मंत्रियों की नाराजगी सामने आती है, तो कहीं ना कहीं तालमेल को लेकर सवाल खड़े होते हैं। और एक सबसे दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं कि आज सुबह जब इन तमाम सारी खबरों ने तूल पकड़ना शुरू किया, तो मैंने यूपी बीजेपी के नेताओं को इस पर रिएक्शन के लिए फोन किया, तो उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उनको मना किया गया है कि मंत्रियों के विवाद को लेकर वो अपना कोई भी बयान जारी ना करें। तो ये कोशिश की जा रही है कि इस विवाद को बहुत आगे न बढ़ने दिया जाए। जो पार्टी का संगठन है, उन्होंने भी, जो मंत्री नाराज हैं, उनसे समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। मेरठ में आज जब दिनेश खटीक से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है, और बहुत कम शब्दों में बात कहते हुए वो वहां से रवाना हो गए। तो खुलकर कोई भी अपनी बात को स्पष्ट तौर पर नहीं रखना चाहता है, लेकिन वो जरूर चाहता है कि अगर हम दोनों के बीच नाराजगी या विवाद की कोई खबर है, तो उस बात की जानकारी भी सार्वजनिक हो। फिलहाल पार्टी आलाकमान की तरफ से और सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि मंत्रियों के बीच में जो समन्वय है वो स्थापित रहे। अधिकारियों को इस बात के निर्देश पहले ही दिए गए थे कि वो जनप्रतिनिधियों की जो फाइलें आती है, जो जनहित से जुड़ी हुई, उस पर वो काम करें, तत्काल प्रभाव से उसको आगे बढ़ाएं, कोई भी फाइल बहुत समय तक पेंडिंग ना रहे, इस तरह के ऑर्डर्स दिए जाते रहे। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, जैसे जितिन प्रसाद की बात की जाए, कल उन्होंने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उनके विभाग के अधिकारियों के खिलाफ या फिर उनके ओएसडी के खिलाफ जो कुछ कार्रवाई की गई, उसको लेकर उन्होंने अपना पक्ष रखा। और आज जितिन प्रसाद दिल्ली में मौजूद हैं। उनके करीबियों का यह कहना है कि आज दोपहर के आसपास उनकी अमित शाह से मुलाकात भी होने वाली है और वहां पर भी अपनी बात रखने वाले हैं। तो अभी ये देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर पार्टी आलाकमान क्या सामंजस्य बैठाने की स्थिति में आता है, क्या जो नाराजगी की खबरें हैं उनको दूर किया जा पाता है या नहीं किया जा सकता है, ऐसी तमाम सारी बातें हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे विवाद में अब केंद्रीय नेतृत्व का भी दखल होना बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा रहा है।
बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व का दखल होगा और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व कैसे समझाता है ये भी देखना होगा। राजीव, अगर मैं बात करूं दिनेश खटीक की, तो काफी नाराजगी उनकी सामने आई। उनका कहना है कि 100 दिन हो गए, उनको कोई काम नहीं सौंपा गया है, जबकि सीएम ने कहा था जब गठन हुआ था फिर से सरकार का कि भाई राज्य मंत्री को भी काम सौंपा जाएगा। इसके अलावा उनका कहना यह है कि उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अगर अपने समाज का भला ना कर पाऊं तो मेरे मंत्री रहने का क्या फायदा। तीसरी उनकी एक शिकायत ये भी थी कि ना उनके विभाग के मंत्री उनकी बात सुनते हैं, ना अधिकारी उनकी बात सुनते हैं, कोई उनकी बात नहीं सुनता है। देखिए, एक बात है, आज की भारतीय जनता पार्टी और योगी मोदी सरकार में अगर कोई मंत्री इस तरह का पत्र लिखता है तो फिर वो आप समझ ही नहीं है कि उसका क्या मायने है और क्या चीज़ें हैं और उसको किसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि भावनात्मक रूप से ये अभावावेश में आके दिनेश खटीक ने जो ये पत्र लिखा है इस पे बहुत दिन तक वो कायम रह पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक अजीब विडंबना की स्थिति है कि जिन जगहों पर, जिन विभागों में कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वहाँ के राज्य मंत्रियों की ये शिकायत पूरे देश में है कि उन्हें काम नहीं मिल पाता है। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि वो काम किस तरह का राज्य मंत्री चाहते हैं जो उनको कैबिनेट मंत्री नहीं दे पाते। और एक जो बात ये है कि अपने समुदाय का बात, तो ये जाति का कार्ड खेलने की ज़रूरत मंत्रियों को क्यों बार बार आ जाती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सवाल ये नहीं है, मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि कैबिनेट मंत्री जो उनके विभाग के हैं वो एक दमदार और कद्दावर नेता हैं। और दूसरी बात ये है कि यही ट्रांसफर सीजन का इंतजार पूरे साल मंत्री और बड़े अधिकारी मैं आपको रोकना चाहूंगी, सब करते हैं। ऋषिकेश का रुख करना चाहूंगी और ऋषिकेश के रुख से पहले बड़ी खबर बता दें, जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा है। ट्रांसफर मामले पर अमित शाह से बात कर सकते हैं जितिन प्रसाद। ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हैं। ऋषिकेश, अब समय भी मांग लिया है, खबर ये थी कि दिल्ली पहुंच चुके हैं, समय मांगा है। जी देखिए, बिल्कुल जितिन प्रसाद देर रात ही पहुंच गए थे दिल्ली और दिल्ली में वो मौजूद हैं। गृह मंत्री से उन्होंने समय मांगा है, समय का इंतजार हो रहा है और वो उम्मीद है कि देर शाम तक मिलेंगे। लेकिन जो सूत्र हमारे जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जितिन प्रसाद ने जब मुख्यमंत्री से कल मुलाकात की थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। उन्होंने जब भी किसी ने किसी मामले की पैरोकारी की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पारदर्शी तरीके से होगा और इसकी जवाबदेही उनके संबंधित अधिकारियों की है। लेकिन बावजूद उसके तकरीबन 20 से 25 ऐसे ट्रांसफर हुए जिनको लेकर के बाकायदा दिल्ली में एक बड़े नौकरशाह की तरफ से उन्हें निर्देश दिए गए थे। जितिन प्रसाद ने ये साफ तौर पर ये बातें रखी है, मुख्यमंत्री के सामने रखी है और कहा है कि ट्रांसफर को लेकर जो भी गतिविधियां हो रही है उसमें वहां के नौकरशाहों की एक बड़ी जो ग्रुप है उसका दबदबा चल रहा है और उन्हीं के निर्देशों पर ये ट्रांसफर हुए हैं। मंत्री की तरफ से कोई भी उसमें संलिप्तता नहीं है, किसी तरह की कोई सिफारिश नहीं है और ये बात वो मुख्यमंत्री को मिलकर बता चुके हैं। गृह मंत्री से जब वो मिलेंगे तो वो भी इसी बात को रखेंगे और बाकायदा साक्ष्यों के साथ रखेंगे कि किन किन अधिकारियों ने किन किन वक्त में किन के कहने पर वहाँ ट्रांसफर और पोस्टिंग किए हैं और उसमें मंत्री स्तर पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। जो भी लोग उनके आए या जिस तरीके की भी सिफारिशें राजनीतिक तौर पर होती रही हैं उनको उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था और बताया था उन्हें कि पारदर्शी तरीके से होगा और एक सिस्टम के तहत होगा। लेकिन बावजूद उसके उनकी जानकारी के अभाव में, उनको जानकारी दिए बगैर ये ट्रांसफर और पोस्टिंग किए गए और फिर उसका ठीकरा मंत्री पर फोड़ा गया, उन पर फोड़ा गया, जबकि इनमें वो कहीं भी किसी तरह के भागीदार नहीं, संलिप्त नहीं है। और अपनी बात वो मुख्यमंत्री के बाद यहाँ गृह मंत्री को रखेंगे और गृह मंत्री से को अवगत कराएंगे इस मामले में। जी बिल्कुल, तो अब गृह मंत्री को अवगत कराएंगे, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं क्योंकि 3 मंत्री खफा हैं। अशोक का रुख करना चाहूंगी। अशोक, आप तो राजधानी में ही हैं, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि भले ही आपने मंत्रियों से बात करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से उनको मना किया गया है कुछ भी बयान देने के लिए या मीडिया से कुछ भी कहने के लिए, लेकिन क्या कुछ बड़ा होने के आसार हैं, कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है? देखिए, फेरबदल की बात कहना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अभी योगी सरकार ने कुछ दिन पहले ही अपने 100 दिन पूरे किए हैं अपने योगी 2 सरकार है उसके कार्यकाल के। लेकिन इतना जरूर है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की तस्दीक इस बात से हो जाती है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार में एक डिप्टी सीएम का रुतबा रखने वाला, स्वास्थ्य विभाग जैसे बड़े हैवी वेट डिपार्टमेंट का जिम्मा संभालने वाला व्यक्ति अपने विभाग को लेकर पत्र लिखकर ये कहे कि मानक के अनुरूप ट्रांसफर हुए या नहीं हुए, क्या मानक के अनुरूप डॉक्टर्स को उनकी जगह पर तैनाती मिली या नहीं मिली, अगर
अगर इस तरह का सवाल खुद विभाग का मंत्री खड़ा करता है तो ये समझना अपने आप में बहुत आसान हो जाता है कि सब कुछ बहुत अच्छा या ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दूसरी बात अगर आप जितिन प्रसाद की करिए तो जितिन प्रसाद के विभाग में जिन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई वो एक अलग विषय है, वो विभागीय कार्रवाई के तौर पर उसको देखा जा रहा है, लेकिन जितिन प्रसाद के सबसे नजदीकी और सबसे खास ओएसडी पर कार्रवाई कर देना, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच के आदेश दे देना, ये संकेत देने के लिए काफी है कि विभाग में बहुत ज्यादा दखल उनका भी नहीं चल रहा है। तीसरी बात, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश में इस पर बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके पास जल शक्ति विभाग का जिम्मा है और उनके विभाग के राज्य मंत्री दिनेश खटीक जो कि मेरठ से ताल्लुक रखते हैं, उनके इस्तीफे की खबर भी कल देर रात से चर्चा में आई कि शायद वो बहुत ज्यादा नाराज है, अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। लेकिन आज जब मेरठ में उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो बहुत जल्दबाजी में वो इतना कहकर निकल गए कि ऐसा कोई विषय नहीं है। तो ये थोड़ा इंतजार और अब देखते हैं कि केंद्र से जो बातचीत होती है उसके बाद क्या कुछ निकल आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।